आप कई बार पढ़ाई करने के लिए किताब खोलते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। आप सोचते हैं कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपका मन कहीं और भाग जाता है। तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ऐसा लगभग हर स्टूडेंट के साथ होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इससे हार मान जाते हैं और कुछ लोग इससे जीत कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपको पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर देगा। तो आइए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझते हैं तब तक आप मुश्किल का हल भी नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा मन खराब है, हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। पढ़ाई में मन न लगने के पीछे कई कारण छिपे होते हैं। पहला कारण है लक्ष्य का साफ न होना। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा तुम पढ़ाई क्यों करते हो और इसका ठोस जवाब आपके पास नहीं रहता है, तब आपका पढ़ाई में मन भटकता है, तब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्योंकि लक्ष्य ही वो चीज होता है जिसकी वजह से इंसान फोकस करता है। अगर आप ये सोचकर पढ़ते हैं कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है, तो आपका मन पढ़ाई में कभी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ये सोचकर पढ़ते हैं कि आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं, इंजीनियर बन सकूं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकूं, तब आपका मन पढ़ाई में लगता है, तब आपका मन पढ़ाई से नहीं भटकता है। दूसरा कारण है मोबाइल और सोशल मीडिया। आज के समय में जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है मोबाइल और सोशल मीडिया। आप जैसे ही किताब खोलते हैं पढ़ाई करने के लिए, तुरंत मोबाइल में नोटिफिकेशन बज जाता है और आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट इंस्टाग्राम चलाऊंगा। और जब आपको होश आता है तो आपका आधा घंटा निकल जाता है, शायद इससे ज्यादा भी समय निकल जाता होगा। और आपके आसपास के लोग तेज आवाज में गाना बजाते हैं, तेज आवाज में टीवी चलाते हैं, या फिर आपके दोस्त लोग गेम खेलते हैं, तब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और तीसरा कारण है गलत तरीके से पढ़ाई करना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको पढ़ाई बोरियत लगता है। और जब पढ़ाई बोरियत लगता है तो दिमाग अपने आप थक जाता है। इसलिए आपको हर एक चीज समझ कर पढ़ना है, उदाहरण के साथ पढ़ना है, दूसरों को समझाने के लिए पढ़ना है। जब आप ऐसा करते हैं तो वही पढ़ाई मजेदार बन जाता है। अब तक हमने जाना कि आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, हमारा मन क्यों बार बार भटकता है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर पढ़ाई में मन कैसे लगाए। इसका जवाब भी मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करना होगा, क्योंकि बिना लक्ष्य के पढ़ाई करना वैसा ही होता है जैसे बिना टिकट के बस में बैठ जाना। आपको छोटा छोटा लक्ष्य तय करना है, जैसे आज मैं सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ूंगा, आज मैं सिर्फ 3 सवाल समझूंगा। जब आप अपना छोटा छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका मन पढ़ाई में लगता है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि आज मैं 20 चैप्टर पढ़ूंगा, आज मैं 30 चैप्टर पढ़ूंगा, तो वो काम आपको मुश्किल लगता है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि आज मैं सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ूंगा, आज मैं सिर्फ 10 लाइन ही अच्छे से समझूंगा, तो वो काम आपको आसान लगता है और उस काम को आप आसानी से पूरा भी कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने बड़े से बड़े काम को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है और फिर उसे पूरा करना है। आपको लगातार पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि जब आप लगातार पढ़ाई करते हैं तब आपका दिमाग थक जाता है, आपको पढ़ाई बोरियत लगता है, जिसकी वजह से आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इसीलिए आपको आधा घंटा पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आपको 1 घंटा पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग ताजा रहता है और आपका मन पढ़ाई में लगता है। आपको पढ़ाई करते समय आपको अपने मोबाइल को अपने आप से दूर रख देना है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और संभव है तो आपको अपने लिए शांत माहौल चुनना है ताकि आप वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सकें और कोई आपको डिस्टर्ब भी ना करे। आपको पढ़ाई के लिए माहौल भी बनाना है। आपका पढ़ाई का टेबल साफ सुथरा होना चाहिए और आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पास सिर्फ वही किताब को रखिए जिस किताब को आप पढ़ते हैं। नहीं तो आप अपने पास उस किताब को रखते हैं जिस किताब को आप नहीं पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग बार बार और बिना वजह के उस किताब में उलझा रहता है। और पढ़ाई में मन लगाने के लिए सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं होता है, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी होता है, लेकिन आग जलाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी होता है। अक्सर हम मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, थोड़ी देर मोटिवेट होते हैं, उत्साह होते हैं, फिर पढ़ाई करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही हमारा जोश ठंडा हो जाता है और हम पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। क्योंकि असली खेल तो रोज की आदत का होता है। इसीलिए पढ़ाई करने के लिए अनुशासन जरूरी होता है, क्योंकि अनुशासन का मतलब होता है तय समय पर पढ़ाई करना, चाहे आपका मन हो या फिर ना हो। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप रोज एक समय पर पढ़ाई करना शुरू करते हैं, आपका दिमाग उसी समय पर पढ़ाई करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ आपसे शुरू कराता है और अनुशासन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आप हर दिन छोटा छोटा कदम उठाते हैं तो आपको एक दिन बड़ा कामयाबी जरूर मिलता है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपका आज का 1 घंटा आपका कल का पूरा भविष्य बदल सकता है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई में मन तब लगता है जब आपका शरीर और दिमाग ठीक रहता है। अगर आपका नींद पूरा नहीं होता है तो आपका दिमाग थक जाता है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपका मन बार बार भटकता है। इसलिए आपको 7 से 8 घंटा सोना है। जब आपका नींद पूरा होता है तो आपका दिमाग भी फ्रेश होता है और आपका मन पढ़ाई में लगने लगता है। आपको जंक फूड नहीं खाना है, क्योंकि इससे शरीर में सुस्ती आता है। आपको ताजा फल, हरी सब्जी और पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है, इससे आपका दिमाग फ्रेश रहता है। आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी करना है, इससे आपका मानसिक तनाव कम होता है। क्योंकि जब आपका
मन शांत रहता है तो आपका पढ़ाई में रुचि भी बढ़ता है। यानी पढ़ाई सिर्फ किताब से नहीं बल्कि अच्छा नींद, अच्छा भोजन और मानसिक शांति से भी होता है। और जो छात्र इसे समझ लेते हैं उनके लिए पढ़ाई मजेदार बन जाता है। दोस्त, पढ़ाई में मन लगाना कोई जादू नहीं होता है, ये एक आदत होता है जो धीरे धीरे बनता है। अगर आप रोज अपने अंदर 1% सुधार करते हैं तो साल में आप 365% बेहतर बन चुके होंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि किताब सिर्फ नंबर लाने वाली चीज नहीं होता है, ये आपके भविष्य का चाबी भी होता है। अगर आज आप मेहनत करते हैं तो यही मेहनत आपका कल पहचान बनता है। आपका माता पिता का सपना, आपका मेहनत, आपका कल का भविष्य सब कुछ पढ़ाई पर टिका होता है। हाँ, थोड़ा मुश्किल आएगा, थकान भी होगा, मन बार बार भटकेगा, लेकिन अगर आप इससे हार मान जाते हैं तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देती है। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो वही दुनिया आपको सलाम भी करती है। एक बात आप सोचिए कि जब आप सफलता का सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपके माता पिता भी गर्व से अपना सिर ऊंचा करते हैं। इससे बड़ा खुशी आपके लिए क्या हो सकता है। इसीलिए आज आपको खुद से वादा करना है कि अब से मैं पढ़ाई को बोझ नहीं मानूंगा। अब मैं पढ़ाई को अपनी सफलता का रास्ता मानूंगा। जब भी मेरा मन भटकेगा बार बार मैं अपने मन को संभालूंगा। जब भी थकान मुझे रोकेगा मैं उससे हराऊंगा, क्योंकि मेरे भाई जीत उसी का होता है जो आखिर तक खड़ा रहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।